योगी के 5 फैसले से हड़कंप, पेपर लीक करने वालों अब हो जाओ सावधान। ऑपरेशन रहेगा जारी, बुलडोजर क्रांति नहीं रुकेगी, नई मिसाल लिखने वाले हैं योगी। यूपी में एसटीएफ को कमान, सिंघम आईपीएस को आदेश, 125 दिनों में चाहिए नया यूपी। 5 दिनों में 9 बैठक, डिप्टी सीएम हो या मंत्री, सबको योगी का नया आदेश। कहते हैं अच्छे छात्र कम नंबर आने पर रोते नहीं बल्कि मेहनत करते हैं, ऐसे नेता भी होते हैं। हार पर बीजेपी समीक्षा कर रही है, लेकिन बीजेपी का एक सीएम ऐसा है जिसने 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या योगी को कोई हटाने की खबर है जिसके बाद वो एक्शन में, या फिर बीजेपी की हार को वो खुद की हार मान रहे हैं ताकि अगली बार नतीजों को बदला जाए। पिछले कुछ घंटों में ही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई अपराधियों का काम तमाम हो गया। जैसे ही आदर्श आचार संहिता हटी, वैसे ही योगी की पुलिस एक्शन में आ गई। मोदी के शपथ से पहले ही योगी ने कई ऐसे फैसले ले लिए थे जो साफ कहता है कि योगी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको योगी के 5 फैसले दिखाते हैं जिसके बाद यूपी में हड़कंप मचा है। योगी का पेपर लीक पर बहुत बड़ा एक्शन। बीजेपी को भारी भरकम नुकसान भर्ती में हो रहे पेपर लीक से हुआ। युवा मोदी और योगी को पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्हें भी रोजगार चाहिए। इसीलिए उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर मोदी के बजाय सपा बसपा को चुन लिया। योगी ने एक स्पेशल मीटिंग पेपर लीक मसले पर बुलाई, जिसमें कई बड़े फैसले हुए। किसी एक कंपनी को पेपर की छपाई का काम नहीं मिलेगा। परीक्षा की पारदर्शिता और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार नए कानून ला रही है। खबर है कि साल्वर गैंग में शामिल किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। सरकार भर्ती करने वाली है। योगी अब हिंदू मुस्लिम एजेंडे के बजाय काम के एजेंडे पर दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसी राजनीति करते हैं। यूपी पुलिस ने मचाया हड़कंप, अपराधी कांपे। यूपी में चुनाव के दौरान कई अपराधी तीतर बन गए थे। मंचलों को लगा अब योगी के पास ताकत नहीं बची है। सबका बुखार उतर गया। एसटीएफ से लेकर यूपी पुलिस तक एक्शन में है। पिछले 4 दिनों से यूपी में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा अपराधियों को यूपी पुलिस बैसाखी पे ला चुकी है। 2 का काम भी तमाम हो चुका है। खबर है कि बुलडोजर क्रांति, एसटीएफ, यूपी पुलिस से लेके हर ताकत यूपी को बदलने में योगी लगा चुके हैं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया है उन्हें किसी भी हाल में 125 दिनों में नया यूपी चाहिए। राजनीतिक दखल नहीं चाहते सीएम योगी। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद योगी का रुख अलग दिख रहा है। शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग से दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली होना, दोनों डिप्टी सीएम का कोई बयान नहीं आना कुछ तो बड़ा इशारा करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो या फिर बीजेपी का कोई नेता हो, अब यूपी में योगी से बड़ा नहीं होगा। योगी को काम करने की पूरी आजादी शायद मिल गई है। इसीलिए योगी बाबा का एक्शन देख चारों तरफ हड़कंप मचा है। अभी कुछ नेता सरकार से इस्तीफा भी दे सकते हैं। मंत्रियों को साफ निर्देश दिया जा चुका है कि अगर काम नहीं करते तो फिर आपकी भी कुर्सी वापस ली जाएगी। इसीलिए मंत्रियों को आदेश है कि किसी भी तरीके से जनता के काम पर फोकस करिए। आईएएस आईपीएस को योगी ने क्यों हड़का दिया? खबर है कि एक मीटिंग में योगी यूपी के कई सीनियर अधिकारियों की भी क्लास लेते हैं। खबर ये भी है कि कुछ दिनों में यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन होने वाले। कई अधिकारियों के तबादले होंगे, डीएम एसपी बदले जाएंगे, यहाँ तक कि कमिश्नर भी बदले जाएंगे। खास तौर से यूपी पुलिस में कई बड़े बदलाव होंगे। साथ ही डीएम एसपी पर भी गाज गिर सकती है। योगी ने मीटिंग में कई अधिकारियों को खरी खरी सुनाई है। योगी का ऐसा एक्शन तब देखा गया था जब वो दूसरी बार सीएम बने थे, लेकिन यूपी में लोकसभा में नुकसान के बाद से वो और ज्यादा घातक दिख रहे हैं। अब दिल्ली तक शिकायत करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि योगी के बदले बदले अंदाज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ को अब काम करने की पूरी आजादी दे दी गई है। उनके रास्ते में ना तो दिल्ली दरबार है और ना ही यूपी का कोई बड़ा नेता। इसीलिए यूपी में बड़े फैसले होने वाले हैं। अपराधियों से लेकर उन तमाम लोगों की सांसें बढ़ने वाली हैं जो यूपी को शांत नहीं रहने देना चाहते।